नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है तरल घर्षण, जिसमें शिक्षण बिंदु है तरल घर्षण का अर्थ, तरल घर्षण की निर्भरता और तरल घर्षण की उपयोगिता। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण का नाम है तरल घर्षण। यहाँ पर दिनांक और कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र तरल घर्षण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र तरल घर्षण से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के लाभों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र तरल घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती। इसमें लिखेंगे छात्र तरल घर्षण से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र तरल घर्षण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसमें वायु कैसी होती है, हल्की और विरल। हल्की व विरल होने के कारण भी वायु कौन सा बल लगाती है, तो लिखेंगे घर्षण बल। घर्षण बल पदार्थ की किन किन अवस्थाओं द्वारा लगाया जाता है, तो ठोस, द्रव्य व गैस। द्रव्य व गैस को क्या नाम दिया है, तो लिखेंगे तरल। और तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम तरल घर्षण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे तरल घर्षण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या प्राप्त होता है, तो शहद। शहद किस प्रकार का पदार्थ है, तरल। तरल घर्षण किसे कहते हैं, संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायु बहुत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल व अन्य द्रव्य भी घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल नाम दिया गया है। तरल द्वारा इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल तरल घर्षण कहलाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे तरल में गति करने वाली वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल तरल घर्षण कहलाता है। तरल घर्षण का अन्य नाम कर्षण भी है। फिर यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन तरल घर्षण किसके द्वारा लगाया जाता है, तरलों द्वारा। तरल घर्षण का अन्य नाम लिखिए कर्षण। यहाँ विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है तरल घर्षण की निर्भरता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल। घर्षण बल कर्षण किसके द्वारा लगाया जाता है, तरल द्वारा। तरल द्वारा लगाया गया घर्षण किस पर निर्भर करता है, संभावित। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी तरल पर लगने वाला कर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है।
फिर यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, तरल पर लगने वाला घर्षण बल वस्तु की सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कर्षण किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आकृति व तरल की प्रकृति पर। वस्तु की सापेक्ष गति पर कौन सा घर्षण बल निर्भर करता है, तो तरल घर्षण। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, तरल घर्षण की उपयोगिता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, वायु में। वायु में कौन सा घर्षण लगता है, तरल घर्षण। तरल घर्षण की क्या उपयोगिता है, तो संभावित। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, तरल घर्षण के कारण ही वस्तुएं तरल में गति कर पाती है, इस हेतु वस्तु की आकृति भिन्न होती है। पक्षियों व हवाई जहाज की आकृति तरल में गति करने हेतु मदद करते हैं। तरल घर्षण बल पार करने में ऊर्जा का क्षय होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, तरल घर्षण तरल में वस्तु की गति को संभव बनाता है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, पक्षियों व हवाई जहाज की आकृति विशेष क्यों होती है, तो तरल घर्षण पार करने हेतु वस्तु की आकृति। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तरल घर्षण क्यों उपयोगी है, तो तरल गति हेतु। और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तरल में सम्मिलित होते हैं द्रव्य, गैस एवं वे दोनों, कोई नहीं। तरल घर्षण को नाम से भी जाना जाता है, कर्षण या आकर्षण। तरल घर्षण ठोस पदार्थों में होता है, सत्य या असत्य। तरल घर्षण किसे कहते हैं, तरल घर्षण की उपयोगिता लिखिए। और गृह कार्य में लिखेंगे, तरल घर्षण किन कारकों पर निर्भर करता है। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।